बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे भाई। अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा। मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दू और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन पता किसको हुई है? इसराइल। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची थी ना यहूदियों के लिए, यहूदी उस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और 80% फिलिस्तीन पे यहूदी ने कब्जा कर ली। जब तक तुम्हारा बाप पीछे खड़ा हुआ है ना अमेरिका, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। पीछे वो खड़ा हुआ है। अब क्या है कि जी 1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं, ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं, अरब मुत्तहिद होते हैं, इसराइल को एक ही दफा में सब से मिटाना है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार, इतनी मुतहर्रिक कि पहले तरह मिल जाती है और मिस्र के जहाज जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे, इसराइल पे हमला करना था, वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज एयरपोर्ट पे इसराइल तबाह कर देते। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि 57 इस्लामिक ममालिक हैं और एक गज़ा के अंदर तकरीबन पिछले 2 सालों से 55,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया, पूरे सरज़मीन को नेस्त नबूत और तबाह बर्बाद कर दिया गया। इवन के आपके तमाम उलमा इकराम ने भी जिहाद की फ़र्ज़ियत का ऐलान कर दिया। यहाँ पर आके आप वो बात कर रहे हैं जो डीमोटिवेशन करने के मुतरादिफ है कि जी अरब ममालिक पहले 3 दफ़ा लड़ चुके हैं लेकिन वो नहीं लड़ सकते क्योंकि पीछे आपका बाप है, क्योंकि आपका बाप अगर पीछे है तो आप उसकी वजह से, इस तरह तो आप डर डर के ही मर जाएंगे। कल को वो गज़ा के ऊपर या फ़लस्तीन के ऊपर पूरा तसल्लुत हासिल करने के बाद दूसरे ममालिक पर चढ़ दौड़ा, तब भी आप ये बोलेंगे कि वो पीछे बाप खड़ा है तो वो खड़ा है तो हम लोगों को ये मुल्क भी उनको देने पड़ेंगे। कल को वो आगे बढ़ता रहेगा तब भी क्या आप यही बात करेंगे? आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे हैं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते कि हमें बताया जाता कि जुल्म के ख़िलाफ़ किस तरीके से खड़ा होना है, मज़लूम का साथ देना और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। क्योंकि गज़ा तो पूरा तबाह हो गया, हम लोगों ने उनके लिए दुआएं की लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सके। अब हमें अपने लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उलमा को भी और हम सब को भी हक़ बात करने की तौफ़ीक दे। आमीन।